रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी विधायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों की हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांवों का दौरा करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बूथ स्तर पर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता जल्द ही सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों की हकीकत जानने गांव में जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि 8, 9 व 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअल रूप से सभी का मार्गदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना। विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था। तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद क्या स्थिति है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधान। और मसूरी में भारी बारिश के बाद मसूरी लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास हुए भूस्खलन से नुकसान का निरीक्षण करने अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित लोगों से बातचीत की और उनको जल्द उचित मुआवजा देने की बात कही है। उन्होंने भूस्खलन के बाद होटल के पोस्ते गिरने से हुए नुकसान हुई गाड़ियों की भरपाई करने के भी निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ मसूरी मॉल रोड का निरीक्षण किया और काम में हो रही देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और दिन रात काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को माल रोड में हो रहे काम को लेकर मजदूरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को 15 अप्रैल से पहले मॉल रोड के काम को पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोतवाली को या कोहली को यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए जाने को लेकर भी निर्देश दिए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण को लेकर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अधिकारियों और ठेकेदारों को तय समय में मॉल रोड के निर्माण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पर्यटन सीजन प्रभावित ना हो। जैसे मुझे जानकारी मिली, आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की उस्ता था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 2 गाड़ियाँ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा इन प्रभावित लोगों को दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी निरीक्षण किया है। जो काम की गति है वो ठीक नहीं है। मैंने एससी और एक्सचेंज दोनों से कहा है कि आप डे नाइट कायम कराएं, लेबर बढ़ाएं और काम में तेज़ी लाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे जब पहले मैंने बैठक देहरादून में बुलाई थी 31 तारीख का मुझे प्रॉमिस किया था और इनका ये कहना है कि साहब बीच में बारिश आ गई, 5-6 दिन उससे डिले हो गए, तो किसी भी सूरत में 15 तारीख से पहले ये काम पूरा करने की निश्चित मैंने इनको किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लगकर इस काम को पूरा करें। जैसे मुझे जानकारी मिली, आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की उस्ता था,
जिसकी वजह से 3 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी चंपावत में पर्यावरण मित्रों को लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर नगर पंचायत के ठेका पर्यावरण मित्रों का कार्य बहिष्कार जारी है, जिस कारण बनबसा नगर क्षेत्र में जगह जगह कूड़े का अंबार लग गया है। नगर पंचायत के ठेका पर्यावरण मित्रों ने 25 मार्च को ही नगर पंचायत अध्यक्ष रेणु अग्रवाल और ईओ राकेश कोटिया को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांगें पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी, जिसके बाद राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले पर्यावरण मित्रों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उनका कहना है कि पिछले ठेकेदार द्वारा उनका करीब 3 माह का भुगतान नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत के ईओ राकेश कोटिया का कहना है कि पिछले ठेकेदार ने 15 पर्यावरण मित्रों का भुगतान नहीं किया है। पुराने ठेकेदार की ओर से बनबसा नगर पंचायत के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दायर किए जाने से मामला विचाराधीन है। पर्यावरण मित्रों का पुराना लंबित भुगतान ठेकेदार को ही करना है, लेकिन पर्यावरण मित्र अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण मित्रों और नगर पंचायत प्रशासन के बीच हुए विवाद का खामियाजा नगर के लोग भुगतने को मजबूर हैं। पर्यावरण मित्रों के कार्य बहिष्कार के कारण बनबसा नगर पंचायत क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिनके निस्तारण के लिए नगर पंचायत के अभी तक व्यवस्था नहीं की है। ठेकेदार था, उसके पास कर्मचारी काम कर रहे थे, 3 महीने का वेतन उन पब्लिक एसोसिएशन ने रोक दिया था। अब उसके बाद ठेका निरस्त कर दिया गया। हम लोगों को बिना बताए, हम लोगों को किसी की जानकारी में नहीं ठेका निरस्त कर दिया गया। क्या विवाद हुआ ठेकेदार का, मैनेजमेंट का क्या विवाद हुआ, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। इन्होंने अपना ठेका निरस्त करने के बावजूद फिर हम लोगों से, हम लोग का हमारी पेमेंट कौन देगा, मैनेजमेंट से बोला तो बोले पेमेंट की चिंता मत करो, पेमेंट हम दिलवाएंगे तुम्हारी। दिलवाने की बात हुई थी, फिर 1 साल निकल गया, फिर दूसरा वर्तमान ठेकेदार आ गया। 1 साल बीतने के बाद छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनको सभी को आगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की परेशानी है, बहुत माली स्थिति खराब है। ये समाज जो है, जो अभी हमारा वाल्मीकि समाज है, जो गरीबी तबके में से नीचे आता है। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा के नगर अध्यक्ष द्वारा 6 से 7 सूत्री बिंदुओं पर मांग पत्र दिया गया था, जिसमें से प्रथम बिंदु जो था उनकी पूर्व ठेकेदार से बकाया का धनराशि का था, जो निकाय को 1 माह 26 दिन का भुगतान किया जाना था ठेकेदार पर, किंतु ठेकेदार द्वारा कार्य सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण उसका जो है तत्कालीन बोर्ड ने जो है ठेका निरस्त कर दिया गया और ब्लैक लिस्ट के संबंध में कार्रवाई की गई। इनके द्वारा उक्त भुगतान के संबंध में निकाय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके संबंध में उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जहां बेमौसम बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया, जिससे शहर में चारों तरफ पानी का सैलाब दिखाई देने लगा है। बाढ़ के पानी के साथ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां बह गई हैं। अचानक हुई बारिश से एक तरफ किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, तो दूसरी तरफ लोगों ने घरों में पानी भर जाने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर गांव चकरपुर में पड़ा है, जहां अचानक से नहर में पानी भर जाने से घरों में पानी आ गया और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक घरों में रखा सामान जलमग्न हो गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ शहर की सड़कों पर बाढ़ के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करते नजर आए। पुलों के नीचे लगे जाम को जेसीबी से हटाया गया। अध्यक्ष गित्ते ने कहा कि जंगल से कूड़ा करकट बहकर आने से पुलों में जाम लग गया है, जिसे हटाकर बाढ़ के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही कहा कि नगर पालिका की टीम एक फोन पर उनके घर के बाहर मदद करने के लिए खड़ी नजर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस देश भर के सत्याग्रह करने जा रही है। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सभी विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी, जनता से संवाद किया जाएगा और रात्रि विश्राम कर लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा सरकार के राज्य में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और विधायक अनुपमा रावत ने प्रेस वार्ता कर सत्याग्रह के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जनता की आवाज उठाने का काम किया था, इसलिए बौखलाहट में भाजपा सरकार के इशारे पर जल्दबाजी में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्हें अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सत्याग्रह शुरू करने जा रही है और सत्याग्रह के जरिए भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के सामने रखा जाएगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी आरेंद्र शर्मा के द्वारा सेलाकुई में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां पूरे देश में सत्याग्रह चलाया जा रहा है, आज तक जिस मामले में किसी को सजा नहीं हुई, उस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह न्यायपालिका का निर्णय है और हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन संसद में अडानी के घोटाले पर राहुल के दिए गए भाषण के ठीक 9 दिन के बाद उनके खिलाफ मानहानि के मामले को फिर से शुरू किया जाता है। इतना ही नहीं, माननीय न्यायालय का फैसला आने के 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई करने का फरमान जारी होता है और बंगला खाली करने का नोटिस भी मिलता है। यह सब महज कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि भाजपा की दमनकारी नीतियों का एक जीता जागता उदाहरण है। ये भारत सत्याग्रह जो भारत की संपत्ति लूट जा रही है उसके लिए, और जिस तरीके से सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है उसको लेकर जय भारत सत्याग्रह, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और जगह जगह हमारा पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। इसी को लेकर हमने कैसे जनता के मुद्दों को, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रदेश सरकार के कैसे एक एयरपोर्ट का नाम जो आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया था, नाम बदला जा रहा है। हम उन 6 बिंदुओं को लेकर ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो आज ये 31 मार्च को पूरे देश में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी लोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण इसको लेकर प्रेस वार्ता में जगह जगह इसका प्रेस। और इसी के साथ उत्तराखंड से जुड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।